नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। यह कहानी एक दूर के चाचा और नवीन की है। नवीन उन दिनों सिर्फ 19 साल का था। गांव की मिट्टी अभी उसके जूतों में चिपकी थी जब वह पहली बार शहर की चमचमाती ट्रेन से उतरा। बैग में 2 जोड़ी कपड़े, एक पुराना फोन और मम्मी पापा का आशीर्वाद। शहर में अकेले मत रहना, मम्मी ने आंसू भरी आंखों से कहा था। रोहन चाचा के यहाँ रहना। वो पापा के दूर के चाचा लगते हैं पर बहुत अच्छे इंसान हैं। रोहन 28 साल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 2 बेडरूम का फ्लैट। कोई शोर नहीं, कोई मेहमान नहीं, सिर्फ एक खामोश आदमी जो शाम को बालकनी में चाय पीता और रात को किताब पढ़ता। जब नवीन घबराते कदमों से उसके दरवाजे पर पहुंचा तो रोहन ने दरवाजा खोला और कुछ पल बस देखता रहा, फिर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो नवीन को जिंदगी भर याद रहनी थी। आजा बेटा, अब ये घर तेरा भी है। पहले हफ्ते नवीन हर वक्त चाचा जी बोलता। रोहन हंसकर कहता, बस रोहन बोलो, चाचा सुनकर मैं खुद को बूढ़ा महसूस करता हूं। नवीन शर्मा जाता। फिर धीरे धीरे दिन बदलने लगे। रोहन सुबह 6 बजे उठता, नवीन के लिए पोहा बनाता। कॉलेज की बस मिस हो जाती तो खुद स्कूटी निकालता और हेलमेट नवीन के सिर पर रखते हुए कहता, हाथ मत छोड़ना मेरा, गिर जाएगा मेरा दिल। नवीन हंस पड़ता। शाम को दोनों किचन में साथ खड़े होते। रोहन सब्जी काटता, नवीन रोटी बेलता। रेडियो पर पुराने गाने बजते। कभी ये शाम मस्तानी पर रोहन नवीन का हाथ पकड़कर हल्के से घुमाता। नवीन के गाल लाल हो जाते पर वह हाथ नहीं छोड़ता। एक रात भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कड़ कढ़ाई, बारिश ने खिड़कियां पीटनी शुरू कर दी। बिजली चली गई। नवीन बिस्तर में दुबक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रोहन मोमबत्ती लिए अंदर आया। डर लग रहा है? नवीन ने सिर हिलाया। रोहन बिस्तर के किनारे बैठ गया, मोमबत्ती मेज पर रखी और बहुत धीरे से नवीन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं हूं ना। उस रात नवीन ने पहली बार रोहन की छाती पर सिर रखकर सोया। रोहन ने उसकी पीठ पर हल्के हल्के हाथ फेरा, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सुलाती है। सुबह जब नवीन की आंख खुली तो रोहन अभी भी उसे गले लगाए सो रहा था। नवीन ने बहुत देर तक उसकी आंखों से उसका चेहरा देखा। पहली बार उसे लगा घर यही है। धीरे धीरे चाचा शब्द खत्म हो गया। अब सिर्फ रोहन, और रोहन भी नवी कहने लगा। रात को दोनों एक ही कमरे में सोने लगे। पहले अलग अलग कंबल, फिर एक ही, बस गले लगकर। होंठों तक बात कभी नहीं पहुंची पर दिल एक दूसरे के इतने करीब थे कि सांसें भी एक साथ चलती थीं। एक शाम दोनों छत पर थे। दिसंबर की ठंडी हवा। नवीन ने स्वेटर के अंदर हाथ डालकर रोहन की उंगलियां पकड़ ली। रोहन, मैं यहां पढ़ने नहीं आया था, मैं तो तुम्हें ढूंढने आया था। शायद पिछले जन्म में भी हम मिले थे और इस जन्म में भी मिलना था। रोहन ने नवीन को अपनी ओर खींचा। उसके माथे पर, फिर आंखों पर, फिर गाल पर बहुत कोमलता से होंठ रखे। नवीन की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे इस तरह चाहेगा। तुमने मुझे जीना सिखाया नवी। फिर नवीन ने भी रोहन के होंठों पर अपना होंठ रख दिया। पहला चुंबन, बहुत डरते डरते, बहुत प्यार से, जैसे 2 नन्ही चिड़ियाओं पहली बार एक दूसरे के पंख छूती हों। चुंबन के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कोई शर्म नहीं, कोई गिल्ट नहीं, बस अपार सुकून। अब सुबह उठते ही नवीन रोहन के गले में बाहें डाल देता। रोहन उसकी नाक चूमता और कहता, चाय पी ले मेरे राजकुमार, फिर कॉलेज जाना है। रात को सोने से पहले दोनों एक दूसरे को अच्छी रात का चुंबन देते, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी होंठों पर। बस इतना ही। उनके प्यार को और कुछ नहीं चाहिए था। उनका प्यार शुद्ध था, कोमल था, जैसे कोई फूल जो सिर्फ खुशबू देता है, छूने की जिद नहीं करता। दुनिया आज भी उन्हें चाचा भतीजा समझती है पर दोनों को परवाह नहीं। उनके छोटे से फ्लैट में सिर्फ 2 दिल धड़कते हैं, एक ही लय में, एक ही सपने में। कभी कभी रोहन नवीन के कान में फुसफुसाता, दूर का चाचा था मैं, पर अब तेरे सबसे पास का प्यार हूं और हमेशा रहूंगा। नवीन मुस्कुराकर उसे और कसकर गले लगा लेता, क्योंकि सच्चा प्यार कभी रिश्तों के नाम नहीं देखता। वह तो बस 2 आत्माओं का मिलन होता है, और जब 2 आत्माएं मिल जाए तो दुनिया की सारी परिभाषाएं छोटी पड़ जाती हैं। बस यही काफी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई
तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद